स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के ऐसे क्वेश्चन देखने वाला हूं दोस्तों जो आपके IIT एग्जाम में 22 अगस्त से लेकर दोस्तों आज 5 सितंबर है। दोस्तों आज तक में जो एक दिन में दोस्तों 3 शिफ्ट में ITI का एग्जाम हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर में दोस्तों जो बार बार पूछे जा रहे हैं, इस वीडियो में देखने वाला हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है दोस्तों तो इस वीडियो से आपके ITI एग्जाम में दोस्तों 100% क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ITI से संबंधित सभी जानकारी दोस्तों इस चैनल में मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों जो बार बार आपके ITI एग्जाम में पूछा जा रहा है। पहला है PPE का नाम क्या है। दोस्तों ये PPE दिया गया है, इसका आपको नाम पूछा गया है, क्या नाम है इसका। तो इसका नाम है दोस्तों क्या है। ऑप्शन ए है नाक कवच, ऑप्शन बी है सिर कवच, ऑप्शन सी है चेहरा कवच, ऑप्शन डी है हैंड स्क्रीन। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, हैंड स्क्रीन। क्या नाम है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हैंड स्क्रीन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस दोस्तों हैंड स्क्रीन का उपयोग जैसे बिल्डिंग के काम के लिए, जब आप बिल्डिंग करते हैं तो इसको लगा कर करते हैं ताकि आंख पर लाइट न पड़े। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं हैंड स्क्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, एक टेना नारी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। चलिए जैसे दोस्तों आरी के दांतों को मुझे तेज करना है। आपने आरी देखा होगा, इस तरह से दांते होते हैं आरी में, ठीक इस तरह से दोस्तों दांते होते हैं आरी में। तो आरी के दांतों को क्या करना है, मुझे तेज करना है। तो हम कौन सी आरी का इस्तेमाल करके आरी के दांतों को तेज कर सकते हैं। ऑप्शन ए है वर्गाकार रेती, ऑप्शन बी है वृत्ताकार रेती, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार रेती, ऑप्शन डी है अर्धवृत्ताकार रेती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुजाकार रेती। किसका, त्रिभुजाकार रेती। ट्रेंगुलर फाइल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ट्रेंगुलर फाइल का जो है वो टेना नारी के दांतों को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। कम टाइम में दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन हल करवाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में, तो कंप्लीट जरूर देखिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल वर्क में सामान्य प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली स्टेक का नाम क्या है। सीट मेटल वर्क में सामान्य प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली स्टेक का नाम क्या है। ऑप्शन ए है वर्गाकार स्टेक, ऑप्शन बी है हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी है ब्लोहर्न स्टेक, ऑप्शन डी है बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वर्गाकार स्टेक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बार बार दोस्तों IIT एग्जाम में पूछा जा रहा है। वेल्टेड भूमिगत केबल में यक्ष से इंगित भाग का नाम बताइए। ये केबल दिया गया है दोस्तों, इस वाले पार्ट का आपको नाम बताना है, इस वाले लेयर का क्या नाम है। तो चलिए लेयर की बात करें तो ऑप्शन ए है पटसन फाइल, ऑप्शन बी है आर्मरिंग, ऑप्शन सी है लेड शीट, ऑप्शन डी है कागज कुचाला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लेड शीट। क्या है ये, इस वाले जो लेयर है, ये वाले लेयर जो है यक्ष के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, इस वाले लेयर को हम बोलते हैं लेड शीट। क्या बोलते हैं, लेड शीट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का नाम क्या है। दोस्तों ये प्रतिरोध दिया गया है, रजिस्टर दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है। तो इस वाले प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, इस वाले प्रतिरोध को कहते हैं तार बांधे हुए प्रतिरोध, वायर बाउंड रजिस्टर। क्या बोलते हैं, वायर बाउंड रजिस्टर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। दोस्तों श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या होता है। तो जो श्रेणी परिपथ का उपयोग होता है दोस्तों
वो होता है परिपथ में फ्यूज। फ्यूज इन सर्किट के लिए किया जाता है श्रेणी परिपथ में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, जल्दी फटाफट लाइक आप कर दीजिए। एक संधारित्र का धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। एक संधारित्र का धारिता का मान आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो धारिता का मान C बराबर Q बटा V इस फार्मूला होता है धारिता का, क्या होता है C बराबर Q बटा V। तो इसमें जब आप इस फार्मूला में रखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.014 फैरेड। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, परमीएबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है। चलिए, परमीएबिलिटी परिवर्तित होने का कारण क्या है, तो परमीएबिलिटी परिवर्तित होने का एक ही कारण है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स घनत्व। क्या होता है, फ्लक्स घनत्व इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, फ्लक्स घनत्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों लघु पतित हो जाएगा। क्या होगा, विल गेट शॉर्ट सर्किट। क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा दोस्तों। अगर आप दोनों ध्रुवता को मतलब दोनों क्या है, जब दोस्तों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को आप क्या करेंगे, आपस में दोस्तों मिला देंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यही तो बोल रहा है, समांतर युग्मन परिपथ में यदि सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, विल गेट शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा। दोस्तों, अगर आप ये सेल है, मान लीजिए इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रोड हैं, इस सेल में प्लस और माइनस 2 इलेक्ट्रोड हैं। दोस्तों, इसमें क्या है, आप लोड बढ़ा देते हैं, सेल जैसे है कोई भी बल्ब लगाकर उसमें क्या देते हैं, ज़्यादा लोड दे देते हैं, तो जो सिरों पर वोल्टेज है दोस्तों, यहाँ पर जो वोल्टेज है इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा प्रिय दोस्तों, इसका मान होगा दोस्तों घटेगा। क्या होगा, डिस्क्रीज होगा, घटेगा। तो अगर आप भार बढ़ा रहे हैं दोस्तों सेल पर तो वोल्टेज क्या होगा सिरों पर, वो घटेगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डिस्क्रीज। अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एचआरसी फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है। एचआरसी फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है, तो एचआरसी फ्यूज हेतु जो फ्यूजिंग गुणांक होता है दोस्तों, वो होता है 1.1। क्या होता है, 1.1। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है। होम थिएटर वायरिंग और जो पावर वायरिंग होती है उसके लिए अलग अलग क्यों की जाती है, तो इसका एक ही कारण है प्रिय दोस्तों, वो है बिजली के व्यतिकरण से बचें। किसके, बिजली के व्यतिकरण से बचें, अवॉइड इलेक्ट्रिक इंटरफ्रेंस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रिय दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है। दोस्तों, एमसीबी में जो द्विधात्विक पट्टी होती है उसका कार्य क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब अतिभार से बचना। किससे, ओवरलोड प्रोडक्शन। ओवरलोड प्रोडक्शन में क्या होगा, एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का कार्य जो होता है वो जब लोड जाता होता है, ओवरलोड होता है, तो वो रक्षा करती है, बचाती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विभवपात
विधि, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है। वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है, चलिए आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है अक्रिय गैस भरना, ऑप्शन बी है बल्ब में आर का उत्पादन, ऑप्शन सी है तंतु प्रतिरोध को कम करना, ऑप्शन डी है तंतु प्रतिरोध बढ़ाना। तो वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कैसे कम होती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अक्रिय गैस भरना। किसके कारण? अक्रिय गैस भरना इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है। एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन ए है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी है प्रेरण प्रभाव, ऑप्शन सी है रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी है अस्थिर विद्युत प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रेरण प्रभाव। क्या होगा? इंडक्शन इफेक्ट। क्या होगा? इंडक्शन इफेक्ट। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रिय दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है। इनमें से आपको बताना है एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है। एब्सोल्यूट। ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है ऊर्जा मापी, ऑप्शन डी है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों जो निरपेक्ष उपकरण है इनमें से वो है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। क्या होगा? स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। दोस्तों किस प्रकार की जो कृत्रिम श्वसन विधि है उपयोग करते हैं पीड़ित के लिए जो जिसके छाती और पेट में चोट हो। तो ऑप्शन ए है शेफर विधि, ऑप्शन बी है मुंह से मुंह विधि, ऑप्शन सी है मुंह से नाक विधि, ऑप्शन डी है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो दोस्तों अगर पीड़ित के छाती और पेट दोनों में चोट हो तो जब जो विधि का उपयोग करते हैं वो है शेफर की विधि। क्या करते हैं? शेफर मेथड उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, यक्ष से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। दोस्तों इस वाले भाग को यक्ष से इंगित किया गया है, इसका आपको नाम बताना है, इसका नाम क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आईटी एग्जाम में दोस्तों पिछले साल भी कई बार पूछा गया था, इस साल भी दोस्तों पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा एज, ऑप्शन बी हो जाएगा हील, ऑप्शन सी है टैंग, ऑप्शन डी है शोल्डर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा प्रिय दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा व्हील। क्या होगा? व्हील इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता के कारण इमारती लकड़ी में क्या दोष उत्पन्न होता है। शाखाओं की वृद्धि में क्या है? अनियमितता है। क्या है दोस्तों? शाखाओं की वृद्धि में क्या है? अनियमितता। तो दोस्तों शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता के कारण इमारती लकड़ी में क्या दोष उत्पन्न होता है। तो जो दोष उत्पन्न होता है दोस्तों वो होता है, क्या होता है दोस्तों? दोष जो उत्पन्न होता है वो होता है गांठ। क्या होता है? गांठ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? गांठ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों पिछला जो एक क्वेश्चन दोस्तों उसका थोड़ा आंसर देखना है, उसका आंसर ये है। क्या है इसका आंसर? किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसके छाती और पेट में। दोस्तों ये छाती और पेट दोनों दिए गए हैं, इसमें सॉरी थोड़ा गलती हो गई है, छाती और पेट में दोस्तों दिया गया है। तो
छाती और पेट दोनों में जो विधि का इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का उपयोग किया जाता है। इसको आप सुधार लीजिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, इस औजार का क्या नाम है? दोस्तों ये टूल्स दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है कौन सा ये टूल्स है। ऑप्शन ए है कटिंग प्लायर, ऑप्शन बी है वायर स्ट्रिपर, ऑप्शन सी है क्रिम्पिंग टूल्स, ऑप्शन डी है साइड कटिंग प्लायर। तो दोस्तों इस जो टूल्स का नाम है, ये टूल्स जो दिया गया है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों क्रिम्पिंग टूल। क्या दिया गया है? क्रिम्पिंग टूल। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। दोस्तों आपने कलर कोड विधि जरूर पढ़ा होगा। कलर कोड के माध्यम से प्रतिरोध आप निकाल सकते हैं। जैसे आप दोस्तों क्या देखते हैं प्रतिरोध, उसमें कलर बाई कलर दिया रहता है। तो जैसे इसमें शुरू में दिया गया है रेड, क्या दिया गया है? रेड दिया गया है, फिर ब्लू दिया गया है, फिर ऑरेंज दिया गया है, फिर सिल्वर दिया गया है। क्या दिया गया है? सिल्वर दिया गया है दोस्तों। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 25 गुणे 10⁻³ दोस्तों, और प्लस माइनस 5%। तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों? एक फार्मूला होता है। क्या होता है? बीबी रॉय दोस्तों, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, इस तरह से दोस्तों क्या होता है? फार्मूला होता है। तो इसको मान लेंगे 0 1 2 3 4। हमें क्या निकालना है दोस्तों? रेड। रेड किस में आएगा? 2 में, 2 आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? ब्लू। तो ब्लू किस में आएगा? बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन। तो ये हमारा जो है दोस्तों वो आ जाएगा 25 गुणे 10⁻³ प्लस माइनस 5%। क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1 ओम से 1000 ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? 1 ओम से 1000 ओम तक मापने के लिए आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए है प्रतिस्थापन विधि, ऑप्शन बी है केल्विन ब्रिज विधि, ऑप्शन सी है व्हीट स्टोन विधि, ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर और आमीटर विधि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा प्रिय दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी व्हीट स्टोन विधि। क्या होगा? व्हीट स्टोन ब्रिज विधि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, पाराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इनमें से आपको बताना है पाराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है इस्पात, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो दोस्तों इसमें से जो पाराचुंबकीय पदार्थ है वो है जल। कौन सा है? जल जो है वो पाराचुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का संधारित्र दोस्तों, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? चलिए आपको बताना है किस प्रकार का संधारित्र जो है वो अंतरिक्ष के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार। कौन सा प्रकार? इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
बैटरी आवेशक में फाइन सिलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? दोस्तों बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर का क्या दोस्तों कार्य है? ऑप्शन ए है धारा रेटिंग का चुनाव करें। दोस्तों जो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बैटरी आवेशक में जो फाइन सिलेक्टर का कार्य होता है वो होता है धारा रेटिंग का चुनाव करने में। क्या करने में? धारा रेटिंग का चुनाव करने में, सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को आप कैसे कम करेंगे? ऑप्शन ए है सेलों को श्रेणी क्रम में संयुक्त करके, ऑप्शन बी है द्विध्रुवक रंजन का उपयोग करके, ऑप्शन सी है सेलों को समांतर में संयुक्त करके, ऑप्शन डी है जस्ता प्लेट का अलगम करके। तो दोस्तों आप कैसे कर पाएंगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता प्लेट का अम्लगम करके। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जा सकता है? चलिए आपको बताना है कौन सा ऐसा रिले है जिसको हम एसी और डीसी दोनों में चला सकते हैं। ऑप्शन ए है फेरेड रिले, ऑप्शन बी है उष्मी रिले, ऑप्शन सी है आवेग रिले, ऑप्शन डी है ड्राई रीड रिले। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? आवेग रिले। कौन सा? आवेग रिले को हम एसी और डीसी में चला सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है? दोस्तों ये परिपथ दिया गया है, सर्किट डायग्राम दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है किसका सर्किट डायग्राम है। ऑप्शन ए है सुरंग प्रकाश वायरिंग है, ऑप्शन बी है गलियारा प्रकाश वायरिंग है, ऑप्शन डी है गोदाम प्रकाश वायरिंग है, ऑप्शन डी है सीढ़ी प्रकाश वायरिंग है। तो ये कौन सी वायरिंग दी गई है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गोदाम वायरिंग। कौन सी दी गई है? गोदाम प्रकाश वायरिंग, गोदाम लाइटिंग वायरिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है गोदाम वायरिंग वाला, ये क्वेश्चन कई बार आपके आईटी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है झटके से सुरक्षा, ऑप्शन बी अतिभाष सुरक्षा, ऑप्शन सी है लघु पतन सुरक्षा, ऑप्शन डी है लीकेज धारा से सुरक्षा। तो अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा जो सुरक्षा प्रदान की जाती है वो है झटके से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? तो आईई नियम के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार, दोस्तों ये कई बार आपकी आईटी एग्जाम में पूछा गया है। तो आईई नियम के अनुसार जो है वो उप परिपथ में अधिकतम अनुमेय भार होता है वो कितना होता है? 800 वाट, ऑप्शन बी है 1500 वाट, ऑप्शन सी है 2000 वाट, ऑप्शन डी है 3000 वाट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? 3000 वाट। कितना होगा? 3000 वाट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग जो है वो अलग क्यों है? ऑप्शन ए है यह केवल मनुष्य की रक्षा करता है, ऑप्शन बी है यह सभी परिपथ दोषों से बचाता है, ऑप्शन सी है यह धारावाहक चालकों से संबंधित है, ऑप्शन डी है यह गैर धारावाहक धातुओं से संबंधित है। तो उपकरण अर्थिंग जो है वो सिस्टम अर्थिंग से अलग क्यों है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। क्या होगा? यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है उच्च प्रकाश उत्पादन, हायर लाइट आउटपुट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है? स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का प्रयोग करने की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए है किसी भी स्थिति में, ऑप्शन बी है केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति, ऑप्शन सी है केवल झुकी हुई स्थिति, ऑप्शन डी है केवल क्षैतिज स्थिति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रिय दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा किसी भी स्थिति में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।